हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। तो बच्चों, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है इसको समझेंगे हम। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने से पहले हम एक सर्किट डायग्राम आपको बना के बताते हैं कि सपोज कीजिए ये मेरे पास एक कॉइल है, ये सॉलिनॉइड ले लीजिए। इसमें हम एक बैटरी लगाते हैं और एक की। तो दो केस में बना लेता हूं, सॉलिनॉइड, बैटरी और की। ये की। अब देखिए, सपोज कीजिए कि अगर मैं यहां पर की ऑन करता हूं, की को मैं प्रेस करता हूं, तो ये बैटरी क्या करेगी कि अपनी करंट यहां से भेजेगी और बैटरी की करंट जो होगी वो जीरो से मैक्सिमम होने की कगार पर आएगी। मतलब जीरो से इंक्रीज होती होती मैक्सिमम तक पहुंचेगी। लेकिन अब आपको पता है कि जब इस इंडक्टर में से, ये जो आपकी कॉइल है, जब इस कॉइल में से आपकी करंट जब इंक्रीज होगी, जब बढ़ेगी, तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि सॉलिनॉइड में से जब करंट चलती है वो मैग्नेट बन जाता है। अगर ये मैग्नेट बनेगा तो नेचुरली ये क्या करेगा, इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। और क्योंकि अगर ये वाली करंट आपकी इंक्रीज हो रही है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो भी इस कॉइल के अंदर से इंक्रीज होगा, मतलब कि चेंज होगा, मतलब कि बढ़ेगा। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है। और लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह होती है कि जो चीज उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बनाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी को अपोज करेगी। जैसे इस केस में कि आपकी ये जो करंट है, मान लो आई करंट आपको मैं बोल देता हूं कि इंक्रीजिंग, मतलब जो बैटरी की करंट है जब इंक्रीज होगी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस करंट को अपोज करेगी। मतलब कि इंड्यूस्ड जो करंट यहां पर जनरेट होगी वो इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगी, और ये इंड्यूस्ड करंट क्या करेगी, इस करंट को मैक्सिमम जल्दी नहीं होने देगी, मतलब कि मैक्सिमम होने में डिले करवाएगी। तो ये है आपका इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट होगी, ये इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट होगी ये इस करंट को अपोज करेगी। अपोज कैसे करेगी? अगर इनपुट करंट बढ़ने की कोशिश करेगी तो ये इसको घटाने की कोशिश करेगी। मतलब कि इनपुट करंट जो होगी वो हमारी जल्दी से मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंच पाएगी अगर ये इंडक्टर नहीं होता। तो जैसे भी यहां पर आपकी ये वाला की ऑन करता, ये करंट एक सडनली राइज हो जाती है। जैसे सपोज कीजिए अगर इस कॉइल की जगह मेरे पास यहां पर एक रेजिस्टेंस होता और यहां पर अगर मैं बैटरी लगाता, ये की लगाता यहां पर, अब मुझे बोलता है कि अगर मैं यहां पर की ऑन करूं, अगर ये रेजिस्टेंस लगा है, जब की ऑन करूंगा तो ये करंट आपकी जब यहां से चलेगी, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर कोई भी इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं होगी, इसलिए ये करंट जो होगी ये इंस्टेंटेनियसली उसी वक्त मैक्सिमम वैल्यू पकड़ लेगी। मतलब जीरो से मैक्सिमम एक ही साथ हो जाएगी, मतलब इंस्टेंट 0 सेकंड में। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में जो आपकी बैटरी की करंट है वो मैक्सिमम सडनली होगी, क्योंकि वो इंड्यूस्ड करंट जो पैदा होगी वो इंड्यूस्ड करंट इस करंट को बढ़ने से, राइज करने से डिले करवाएगी।
अब सेकंड केस देखिए, चलो इसको मैं ग्राफिकली आपको समझा देता हूं। ये देखिए, मान लो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ये ग्राफ, ये टाइम और करंट के बीच में ग्राफ ड्रा करता हूं। सपोज कीजिए, अगर तो मान लो ये करंट है, ये 0 टाइम है, तो अगर यहां पर ये इंडक्टर नहीं होता, तो जैसे मैं की को ऑन करता, जैसे एग्जांपल के केस में जैसे रेसिस्टर होता, जैसे मैं की को ऑन करता, ये करंट जैसे उसी वक्त मैक्सिमम हो जाती है, 0 टाइम पर ही मैक्सिमम हो जाती है इसकी वैल्यू। इसका नाम है ओडी, मतलब 0 टाइम पर ही वो मैक्सिमम हो जाती है। जैसे ऑन किया करंट मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन इंडक्टर के कारण क्या होगा कि ये मैक्सिमम ने, ये करंट जो होगी, ये धीरे धीरे मैक्सिमम होगी, ऐसे मैक्सिमम होगी, ऐसे। ये मतलब कि इस करंट को मैक्सिमम होने के लिए, इसका नाम है ए डाल देता हूं, इतना टाइम जो है लगा, ओ ए, मतलब इतना टाइम को डिले हो गई। होना उसको मैक्सिमम उसी वक्त था, लेकिन ये देखिए इंडक्टर लगने से क्या हुआ कि करंट मैक्सिमम होने में उसको इतना टाइम लग गया। ओ ए टाइम में जाकर इतने टाइम में मैक्सिमम, मतलब इतने देर तक वो इंडक्टर क्या करता रहा, उसको डिले करवाता रहा मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने तक। अब मान लीजिए कि अगर मैं क्या करता हूं, ये मेक वाला मैं केस लेता हूं, की को मैंने मेक किया, अब मान ली की को मैंने ब्रेक किया। जैसे मैं की को ब्रेक करूंगा, ये जो करंट है आपकी घटेगी। अगर बैटरी की करंट घटेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो फिर दोबारा जनरेट हो जाएगा, क्योंकि चाहे वो करंट बढ़े चाहे घटे, मैग्नेटिक फ्लक्स जो तो जनरेट होगा। अब करंट घटेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी घटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, फिर दोबारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण वहां पर दोबारा से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी कि दोबारा इस करंट को अपोज करेगी। अब वो अपोज कैसे करेगी कि अगर ये करंट घट रही है, उसको अपोज कैसे करेगी? वो घटने का मतलब, अगर वो करंट घटने की कोशिश करेगी, इनपुट करंट अगर घटने की कोशिश करेगी तो अपोज कैसे करेगी? वो उसके साथ चलेगी, किसी डायरेक्शन में चलेगी टू अपोज द करंट। अब देखिए, अब ये जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो इसी डायरेक्शन में चलेगी, जिस डायरेक्शन में वो करंट घटेगी उसको अपोज करने के लिए। अगर वो बढ़ रही थी तो उसके अपोजिट चलती है उसको घटाने के लिए। अगर वो घट रही है तो फिर उसको अपोज कैसे करेगी? उसके साथ चलेगी, उसके साथ सपोर्ट करेगी उसको। अब देखिए, अब देखो, अब वो घटने नहीं देगी। अगर वो घटेगी, अगर वो घटना चाहती है, देखो अगर मैं यहां से अगर इसको मैं ब्रेक करता हूं तो करंट में यहीं पर इसी टाइम पर 0 हो जाना था, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब ये जो ये करंट है इसके साथ चलेगी तो अब वो उसको टाइम डिले करवाएगी घटने में। अब करंट धीरे 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 घटेगी, तो ये देखिए ये इतना टाइम और ले लेगी। मतलब आपने क्या देखा कि इंडक्टर के होने से ना तो करंट उसी वक्त मैक्सिमम पहुंची है और ना ही करंट मैक्सिमम से मिनिमम पहुंची है। मैक्सिमम पहुंचने के लिए भी उसको ओ ए टाइम लेना पड़ेगा और मैक्सिमम से मिनिमम आने के लिए भी उसको डिले होगा, ए बी टाइम लगेगा उसको। और वो किसके कारण हो रहा है? इस इंडक्टर के कारण। और ये जो फिनोमेना है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट डिलेज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट, या इट अपोजेस द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास इंडक्टर कहीं लगा हो, मतलब कॉइल लगी हो, तो कॉइल जब लगी तो कॉइल का काम क्या होता है कि जैसे आप उसमें करंट बढ़ाओगे या घटाओगे, उसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगी। वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगी, जो करंट उसको बना रही है उसको अपोज करेगी। अगर इनपुट करंट आपकी बढ़ रही है, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर इनपुट करंट आपकी बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड करंट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, उसको अपोज करेगी। अगर इनपुट करंट घट रही है तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो उसके साथ चलेगी अपोज करने के लिए।
अगर घट रही है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, अगर बढ़ रही है तो उसको घटाने की कोशिश करेगी। ये आपको याद रखना कि ये होगा आपका अगर कहीं पर भी इंडक्टर लगा हुआ है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और जिसमें ये होता है फिनोमेना उसको बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो करंट को ना तो बढ़ने देता है ना घटने देता है, मतलब कि एक किस्म का रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस अलग तरीके का है। जैसे आपने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रेसिस्टर होता है वो करंट को अपोज तो करता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है, हाउ रेसिस्टर अपोजेस द करंट, बाय कोलिजन। उसके बीच में कोलिजन का कंसेप्ट था, इलेक्ट्रॉन और आयंस के बीच में कोलिजन। इस केस में जो इंडक्टर है, इंडक्टर भी करंट को अपोज कर रहा है, लेकिन वो फिनोमेना अलग है। वो अपोज करता कैसे है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर एक बैक ईएमएफ बोलते हैं हम उसको, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, वो अपोज करती है। अगर वो करंट बढ़ने की कोशिश करेगी उसको अपोजिट चलेगी, अगर वो घटने की कोशिश करेगी उसके सेम डायरेक्शन में चलेगी। जैसे आप देखिए यहाँ पर करंट ना तो जल्दी बढ़ सकती थी, देखो अभी मैक्सिमम होने के लिए उसको 0 टाइम लगना था, लेकिन इंडक्टर के कारण उसको मैक्सिमम होने के लिए OA टाइम लगा। यहां से मिनिमम होने के लिए उसको उसी वक्त इंस्टेंटली मिनिमम होना था। जैसे स्विच ऑफ करो उसी वक्त बंद होना चाहिए करंट, लेकिन ये देखो इसको डिले 0 होने के लिए भी टाइम लगा। ना तो ये बढ़ सकती, बढ़ेगी तभी डिले होगा, घटेगी तभी डिले होगा। बच्चों ये वाला कंसेप्ट आप देख सकते हो। ये देखिए ये वाला आप प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पर देखते हो ये चीजें, एग्जांपल के लिए समझते हैं। सपोज कीजिए कि मैं आपको बोलता हूं कि ये एक इंडक्टर है और उसके साथ एक बल्ब लगा हुआ है B1, और ये एक रेसिस्टर है, ये इंडक्टर L, और इसके साथ एक बल्ब लगा हुआ है B2, और ये एक बैटरी है और ये की है, मान लीजिए। अब देखिए आप लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप समझिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही ये चीज इंडक्टर कहां घर में लगा होता है, तो आप याद रखिए कि जो आपके घर में ट्यूब लाइट लगी होती थी बड़ी वाली, आजकल तो LED आ गई, जो पुरानी ट्यूब लाइट थी बड़ी वाली जिसके नीचे एक मोटी सी डिब्बी लगी होती थी, उस डिब्बी को बोलते हैं हम इंडक्टर। मतलब इंडक्टर का दूसरा नाम होता है चोक। अगर आपके घर में कोई पुरानी ट्यूब लाइट अगर देखी हो तो उसके बीच में देखना एक छोटा सा गोले से होता है, उसको स्टार्टर बोलते हैं, और एक मोटी सी डिब्बी लगी होती है उसको चोक बोलते हैं। समझ लो कि वही है, चोक ही होती है इंडक्टर। और ये बल्ब मान लो ट्यूब लाइट है। अब आप मैंने खुद ही देखो, प्रैक्टिकली देखो, अब घर में जब आप स्विच ऑन करते थे तो आपने देखो होगा जो बल्ब लगा होता है, सिंपल बल्ब, वो उसी वक्त ऑन हो जाता है, लेकिन जो ट्यूब लाइट होती है वो थोड़ी देर के बाद ऑन होती है। और जब आप स्विच ऑफ करते हो तो बल्ब उसी वक्त बंद हो जाता है, लेकिन ट्यूब लाइट थोड़ी देर के बाद बंद होती है। ये वही लॉजिक है बच्चों कि मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मैंने की ऑन की, तो बताइए कौन सा बल्ब जल्दी जलेगा और कौन सा बल्ब जो है वो जल्दी बुझेगा। तो देखो यहां से, जैसे मैं यहां से की को ऑन करता हूं, दो ये करंट यहां से चली, एक करंट जाएगी इसके बीच रेसिस्टर में, एक करंट जाएगी आपकी इंडक्टर के बीच में से। रेसिस्टर तो उस करंट को कोई अपोज नहीं करेगा, इसलिए करंट उसी वक्त इसके अंदर चली जाएगी और बल्ब जो ग्लो करना, सबसे पहले बल्ब ये वाला जलेगा B2। इसके अंदर से जब जाएगी करंट तो ये वाला इसको अपोज करेगा तो ये बल्ब थोड़ी देर के बाद जलेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अगर आए कि पहले बल्ब कौन सा जलेगा, तो आपने बोलना है B2 पहले बलेगा और B2 जो है वो थोड़ी देर के बाद जलेगा। अब मान लो अगर मैं इसको बंद करता हूं, ऑफ करता हूं स्विच को, जब स्विच को ऑफ करूंगा तो इसमें से इस सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आप स्विच ऑन करोगे करंट मैक्सिमम हो जाती है, जैसे स्विच ऑफ करोगे करंट उसी वक्त 0 हो जाएगी, उसी वक्त बंद हो जाएगा। लेकिन इंडक्टर ऐसा नहीं करने देगा। इंडक्टर में जब करंट घटेगी तो ये घटने नहीं देगा। अब इंडक्टर क्या करता है, करंट को जल्दी घटने नहीं देता, ये धीरे धीरे करंट को 0 करेगा। इसीलिए ये जो बल्ब होगा, ये बल्ब थोड़ा लेट बंद होगा, ये बल्ब जल्दी बुझ जाएगा, ये थोड़ा डिले करवा के थोड़ी देर जलने के बाद बुझेगा। ये आपको लॉजिक डे टू डे लाइफ में समझ सकते हो आप कि इंडक्टर ना तो जल्दी जलने देता है और बुझने भी जल्दी देता है। रेसिस्टर में क्या होता है कि जैसे करंट आई उसने चल जाना है, जैसे करंट बिजली बंद हुई उसने बंद हो जाना। तो ये आप डे टू डे लाइफ में
इस इंडक्टर वाले फिनोमेना को समझ सकते हैं। अब बच्चों देखिए एक और चीज आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछता है कि सपोज कर आपको मैं बोलता हूं कि ये एक बैटरी है, ये की है, ये बल्ब है, ये बल्ब है और ये इंडक्टर है। अब आपको ये पूछता है कि बताइए कि जैसे मैं की को ऑन करूं, की को मेक करूं, मेक करता हूं फिर ब्रेक करता हूं, मेक और ब्रेक करता हूं। जब मैं मेक करता हूं तब बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा या जब ब्रेक के टाइम में बल्ब ग्लो करेगा ज्यादा? ग्लो ज्यादा कब करेगा, एट द टाइम ऑफ मेक या एट द टाइम ऑफ ब्रेक? देखिए जैसे मैं मेक करता हूं तो वो ये मेरी जो करंट बढ़ने लगेगी तो वो जो आपकी इंड्यूस करंट होगी वो उसको अपोज करेगी। मेक के टाइम में जब इनपुट करंट बढ़ेगी तो जो इंड्यूस करंट होगी वो उसको अपोज करेगी, जैसे आपने पढ़ा। और ब्रेक के टाइम में जैसे इनपुट करंट घटेगी तो इंड्यूस करंट भी इसके साथ हो जाएगी। तब आप देखिएगा कि ब्रेक के टाइम में करंट आपकी ज्यादा हो जाएगी और ब्रेक के टाइम में करंट आपके मेक के टाइम में करंट कम होगी, ब्रेक के टाइम में करंट आपकी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब ब्रेक करूंगा तब इस बल्ब के अंदर से ज्यादा करंट चलेगी। इसलिए आप देखो कभी कि जब आप बिजली बंद होने लगती है, जब ब्रेक होता है स्विच सर्किट ब्रेक करोगे तब बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा एज कंपेयर टू एट द टाइम ऑफ मेक। होप्स आपको ये दो छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गए तो आपको ये लॉजिक क्लियर हो चुका होगा कि सेल्फ इंडक्शन रियल लाइफ में कहां पर होता है। अब देखिए कोई चीज कि ये जो सेल्फ इंडक्शन होता है ये एक किस्म का इनर्शिया भी हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। सेल्फ इंडक्टर या सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। कैसे? इनर्शिया का काम क्या होता है? इनर्शिया का काम होता है कि भाई अपोज करना। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो जो चीज इसको कोशिश करेगी इसको मोशन में लाने के लिए ये उसको अपोज करेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो भी अपोज करेगी, वो खुद कभी रेस्ट में नहीं आएगी। इसी तरह देखिए आप ये बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं। ये अगर करंट इसमें बढ़ती है ये इसको बढ़ने नहीं देता, अगर वो घटती है उसको घटने नहीं देता। तो ये सेम प्रॉपर्टी है जैसे इनर्शिया की होती है। तो ये इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इसका नाम भी बोला जाता है। कई बार बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं इनर्शिया है तो उसको रिलेट आप कर सकते हो मैकेनिक्स के साथ। अब बच्चों थोड़ा सा हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ भी चलते हैं कि ये तो हो गया आपको लॉजिक क्या है। जब भी इंडक्टर लगा होगा आपको समझ लेना कि यहाँ पर इंडक्शन को इंड्यूस करंट बैक ईएमएफ बनेगी। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक इंडक्टर है, मैंने इसके बीच में से करंट डाली आई तो नेचुरली इसके बीच में से जो फ्लक्स पैदा होगा वो 5 होगा। तो आपको पता कि जो फ्लक्स पैदा होगा वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब जितनी ज्यादा मैं करंट दूंगा उतनी ज्यादा वो मैग्नेटिज्म उस सॉलिनॉइड में बनेगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा और उतनी ज्यादा उसके बीच में से फ्लक्स पैदा होगी। अगर मैं यहां पर कांस्टेंट लगाऊं phi इज इक्वल टू Li, तो ये जो L है इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। L को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये जो L है, अब देखिए यहां पर ये जो L है, अब कई बार ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछता है कि L इज इक्वल आ गया 5/I, तो क्या करंट बढ़ाने से सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी या उतनी रहेगी? बच्चों ये क्वेश्चन कई बार बहुत है तो सिंपल है लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चा ये सोचता है कि क्योंकि इंडक्टर जो सेल्फ इंडक्शन जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है, अगर करंट बढ़ेगी तो ये घट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी आपने क्या सीखा कि जब आप करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ेगी फ्लक्स बढ़ जाएगा तो ये L की वैल्यू सेम रहेगी, अगर करंट घटेगी फ्लक्स भी घट जाएगा तो करंट की वैल्यू L की वैल्यू फिर सेम रहेगी। इसीलिए आपने लिखना है कि L इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन
एल जो है वो करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। करंट बढ़ रही है घट रही है, एल कभी चेंज